आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3। 25-25 का शेयर है, 200 क्वेश्चन है पार्ट इडियम्स का, मात्र 200 याद कर लो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप मास्टर का किसी एग्ज़ाम देना, अलीगढ़ का किसी का भी देना हो, MBA के लिए, चाहे किसी के लिए, तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहला है कॉल इट अ डे, किसी को कॉल कर दो बाबू तुम आ जाओ घर अब। हाँ, मतलब कि संन्यास ले लो, अब संन्यास ले लेना। टू गिव अप वर्क एंड गिव अप का मतलब ले लो वर्क एंड गो बैक टू होम, गिव अप हो जाओ, अब तुमसे नहीं होगा, संन्यास ले लो। कॉल इट अ डे, बुला लो फ़ोन करके, कॉल इट अ डे बस। फिदर का मतलब पंख, तो फिदर वंस ऑन नेस्ट, अपना टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे, बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके धनी होना, यानी कि फिदर वंस ऑन नेस्ट। ग्रीज द पॉल्म का मतलब तो ब्राइब, किसी को ग्रीज द पॉल्म को मुट्ठी को गर्म कर दो, यानी रिश्वत दे दो, रिश्वत देना। हील द नेल ऑन द हेड, हील द नेल ऑन द हेड, टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यानी सटीक जवाब देना, किसी को सटीक जवाब देना, वो क्या कहलाता है, हील द नेल ऑन द हेड। होल्ड योर हॉर्स, घोड़े को खोल दो, घोड़े को रोक दो, यानी कि पेशेंट रखो। देखो पेशेंट रखोगे सक्सेस हो जाओगे। इंसान पेशेंट नहीं रखता, चाहता है कि जल्दी हो जाए मेरा, किसी तरह करके मेरा ये हो जाए वो हो जाए। जो भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस, परजर्वेंस, कंटिजेंसी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सक्सेस के लिए। आपको लगातार करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो होल्ड योर हॉर्सेज, बी पेशेंट, यानी धैर्य रखिए। इन ब्लैक, काला और उजला, काला और वाइट का मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में। इन हाई स्पिरिट मतलब ऊपर दम, इंजॉय करो ऊपर उठ के दम ऊपर तक, तो इन हाई स्पिरिट का मतलब हो जाए जॉयफुल, उत्साह से भरपूर। कैट्स एंड डॉग का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। ये कैट्स कुत्ता बिल्ली की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, ये एक इंडियन मीडियम से होता है। स्पीक एंड स्पेन, क्लीन एंड टाइडी, यानी साफ़ सुथरा। स्पीक एंड स्पेन का मतलब हो जाएगा साफ़ सुथरा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, झुका दो और फ्यूल डालो, आग लगा है और तुम क्या करो उसमें किरासन तेल डाल दो, यानी कि तुम क्या कर रही हो, आग में घी डालने की काम हो रहा है। और यानी टू ऐड का मतलब जोड़ना, फ्यूल ऑन द फायर, टू द फायर में और क्या करो, जोड़ दो, ले जाओ भाई ये ले जाओ, और जोड़ोगी तो मालूम चला गया तुम आग लग गया उसमें। टू इंड इन स्मोक, टू कम टू द नथिंग, धुएँ में उड़ना। स्मोक का मतलब होता है वही, टू कम टू द नथिंग। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब डरावना, घबराहट होना। टू गेट कोल्ड फील, ठंडा महसूस करना, यानी कि घबराहट होना। अंडर ए क्लाउड, इस इन डिसग्रेज, शक के दायरे में। अंडर ए क्लाउड कल बताया था 9 क्लाउड, 9 क्लाउड, हाँ 9 क्लाउड यानी 7वें आसमान पर, 7वें आसमान में बताया था। हाँ, इन क्लाउड 9 का मतलब होता है 7वें आसमान पर। देखा, ये है अंडर ए क्लाउड, यानी इन डिसग्रेज, शक के दायरे में रहना। ये तो खतरनाक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। ए क्लोज शेप, नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, यानी बाल बचना। क्लोज शेप, नुकीला चीज़ का मतलब क्या होता है, बाल बचना। ए फूल्स पैराडाइज का बीन हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, हवाई महल। ए फूल पैराडाइज मतलब कि हवाई महल। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये भी वही होता है जले पर नमक छिड़कना, जिस तरह ए टू ऐड फ्यूल टू द फायर है, उसी तरह तुम्हारा ऐड इंसल्ट टू इंजरी में और तुम क्या करो, आके उसका इंसल्ट करो, यानी कि नमक पे, जले पर नमक छिड़को। 25 को कचकड़ा देंगे, 200 है, आराम से याद हो जाएगा। एप्पल ऑफ वंस आइज, समन वन वेरी प्रिसियस या डीप, यानी आँखों का तारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये, आँखों का तारा बहुत प्यारा नहीं होता है। तो एप्पल्स ऑफ वंस आई, समन वेरी प्रीसियस। एक होता है एट स्नेल पेस का मतलब होता है इन समवट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। स्नेल पेस, धीरे चलो स्नेल्स पे। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, यानी नए सिरे से फिर से वापस आ जाओ, नए सिरे से बनाना।
किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ दिए और फिर घर तोड़ तर दिए, उसके बाद कहेंगे कि हाँ नए सिरे से अब बना लो आराम से। बैड ब्लड यानी एंग्री फीलिंग यानी इल फीलिंग यानी आपसी दुश्मनी करना, यानी कि बैड ब्लड का मतलब आपसी दुश्मनी। कैच रेड हैंडेड यानी कि किसी को रंगे हाथ पकड़ लो। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड यानी कॉज इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, रंगे हाथे किसी को कुछ पकड़ लो। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड वर्टी में यानी डरपोक। एक होता है आपको गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड यानी स्कॉल्डिंग डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड स्कॉल्डिंग डांटना। गिव सम वन द कोल्ड शोल्डर यानी डिलिबरेटली जानबूझ कर करना, जानबूझ कर करना। गिव सम वंस ओल्ड कोल्ड शोल्डर। ये 5-5 मिनट 6-6 मिनट का वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है, देखना आराम आराम से। अगर 2-3 बार देख लो ना, इसको एक बार लिख लो, देख लो, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा एकदम फट दे, और इस तरह आदत बन जाएगा। सक्सेस होना तो भाई करना ही पड़ेगा इस तरह।